आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। रूस द्वारा सैनिकों की वापसी को लेकर भारत तटस्थ। एयर इंडिया द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। शेंडूर के किसानों के लिए रैयत संगठन आंदोलन शुरू करेगा। मुंबई आंदोलन की तैयारी पूरी। कामत गली की समस्याओं को लेकर नागरिकों का आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेलगाम दौरे के दौरान शानदार कार्यक्रम। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया। हालांकि भारत तटस्थ रहा और उसने इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। प्रस्ताव में यूक्रेन में व्यापक, न्यायोचित और स्थायी शांति की आवश्यकता पर बल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में से 32 ने इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। भारत भी इसमें था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संकल्प को अपनाया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 मत पड़े, जबकि विरोध में 7 मत पड़े। इस युद्ध के 1 साल बाद भी भारत ने यह सवाल उठाया कि क्या दुनिया यूक्रेन और रूस दोनों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने में सफल रही है। भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध है और भारत अब तक यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से अलग रहा है, लेकिन भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। एयर इंडिया द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। एयर इंडिया इस साल 900 पायलट और 4200 कर्मचारी की भर्ती करेगी। कंपनी अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है और यह भर्ती उसी के हिस्से के रूप में की जाएगी। कंपनी ने घोषणा की कि पायलटों के साथ मेंटेनेंस इंजीनियरों की भी बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। कुछ दिन पहले एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस से 70 बड़े विमानों समेत 470 विमान खरीदने की घोषणा की थी। इसके अलावा 36 प्लेन किराए पर लिए जाने वाले हैं। इसमें से दो LR विमान भी एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हो गए हैं। पिछले साल जनवरी में टाटा ग्रुप ने घाटे में चल रही एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। कंपनी ने तब अपने आकार और सेवाओं दानों का विस्तार करने की योजना बनाई थी। कंपनी ने बताया कि इसके तहत एयर इंडिया ने मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच 1,900 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की और 1,100 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। कंपनी ने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर देने से एयर इंडिया के सांस्कृतिक परिवर्तन में तेजी आएगी। शेंदूर के किसानों के लिए रैयत संगठन आंदोलन शुरू करेगा। निपाणी तालुका के शेंदूर गांव में 1.5 साल पहले किसानों की सहमति से 10 फुट की सड़क जारी की गई थी। किसी भी नक्शे में इस सड़क का जिक्र नहीं है। वर्तमान में इन गांवों में पवन चक्की परियोजना है और इसके लिए सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें किसानों की 15 से 20 एकड़ जमीन इस सड़क में जा रही है। इससे किसानों को भारी नुकसान होगा। इस पर संज्ञान लेते हुए रैयत एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू पवार ने चेतावनी दी है कि किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर शिवाजी वाडेकर, रोहन नलवडे, सागर पाटील, संजय नाईक, विठ्ठल राजपूत, सन्नी भांगे, दादासू चौगले, शंकर पाटील, शिवाजी लाड, भरत ढोकरे, विजय पाटील, विठ्ठल लाड, धोंडीबा नार्वेकर, पांडुरंग मिसाल, संभाजी आंबोले, सचिन पाटील, रामदास कुमथेकर, सुरेश नाईक, सदाशिव लाड समेत शेतकरी वर्ग, रैयत एसोसिएशन के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। मुंबई आंदोलन की तैयारी पूरी।
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति मंगलवार 28 को मुंबई यहाँ आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। समिति ने उसकी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रतिमंडल ने पुलिस अधिकारियों के साथ धरना स्थल का निरीक्षण किया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को पनवेल और वाशी में ठहराया गया था। आंदोलन की तैयारी के लिए कमेटी के पदाधिकारी मुंबई पहुंचे हैं। श्रमिकों को पूर्ण सांसद रामशेठ ठाकुर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं और कार्यालयों में ठहराया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने ठाकुर से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा की। इस समय केंद्रीय कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, RM पाटिल, एडवोकेट MG पाटिल, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, सुनील अष्टेकर उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस निरीक्षक सुरेश माने, सीमा समन्वयक मंत्री के विशेष अधिकारी शंभुराज देसाई, अनिल जगताप आजाद मैदान गए और निरीक्षण किया। साथ ही पदाधिकारियों ने विभिन्न दलों और संगठनों के नेताओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। कामत गली की समस्याओं को लेकर नागरिकों का आंदोलन। कामत गली में सीवर जाम होने से नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है और नगर निगम भी इस शिकायतों को अनदेखा कर रही है। इसके लिए अब यहाँ के नागरिकों ने चेतावनी दी है। नगर निगम की व्यवस्था ने कामत गली में नालों की सफाई में अक्षम्य रूप से उपेक्षा की है। नालों में भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया है। इसके लिए ग्रामीणों ने मांग की है कि कूड़ा करकट रोकने के लिए गलियों में नालों की जाली लगवाई जाए। यहाँ से कचरे से आने वाले पानी को नल के पानी में मिलाया जा रहा है। इससे नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। नागरिकों को दूषित पानी की समस्या आ रही है। नागरिकों ने शिकायत की है कि नगर निगम से शिकायत करने के बाद भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस संबंध में नगर सेवक ज्योति कड़ोलकर के नेतृत्व में यहाँ के नागरिकों ने धरना दिया। निर्वाणी ने नगर निगम व्यवस्था को भी चेताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेलगाम दौरे के दौरान शानदार कार्यक्रम। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगाम को आ रहे हैं। उनके बेलगाम दौरे के मौके पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से बेलगाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और बेलगाम लोंढा घटप्रभा रूट पर किए गए डबल ट्रैकिंग कार्य का उद्घाटन किया जाएगा। इसलिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जनसभा के माध्यम से किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही भव्य रोड शो और जनसभा भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आकर्षण रहेगा। मोदी बेलगाम शहर में 8 किलोमीटर का भव्य रोड शो करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में जनसभा में जिले के लगभग 3 लाख नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए उचित निर्देश दिए गए हैं और विभिन्न स्तरों पर बैठकें भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बेलगाम पहुंच रहे हैं। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। 27 को बेलगाम आने वाले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। अभय पाटिल ने कहा कि वे शहर के शाहपुर स्थित शिवाजी उद्यान में कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद बोल रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जिला प्रशासन और भाजपा नेता और कार्यकर्ता सहित जिले के तमाम पदाधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए 10,000 महिलाएं भगवा फेटा बांधेंगी और पूर्ण कुंभ लेंगी। साथ ही 10,000 झंडे लगाए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के फोटो के 108 झंडे तैयार कर लगाए गए हैं। देश के सभी राज्यों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली कला मंडलियां भी रोड शो के दौरान अपनी कला की प्रस्तुति देकर भाग लेगी। साथ ही देश के 30 महापुरुषों के जीवन पर आधारित घटनाओं के सजीव दृश्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस तरह मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत में क्या प्रगति हुई है यह दिखाया जाएगा। इसी तरह इसमें 30 से ज्यादा झांस टीम ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि इस रोड शो की तैयारी के लिए बेलगाम दक्षिण के 1000 से अधिक कार्यकर्ता 24 घंटे काम कर रहे हैं। खुला आसमान संस्था द्वारा यक्षगान कार्यशाला। यहाँ खुला आसमान संस्था की ओर से यक्षगान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत शनिवार सुबह हुई। इस कार्यशाला के मार्गदर्शन के लिए यक्षगान कला के विशेषज्ञ संजीव सुवर्णा उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यशाला में प्रतिभागियों को मौलिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस मौके पर सावंतवाड़ी के विशेषज्ञ विजय फाकर मौजूद रहे। खुला आसमान संस्था पहले भी कला क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर चुकी है। खुला आसमान के समन्वयक वैभव लोकुर और स्वाति कुलकर्णी ने बताया कि नृत्य यात्री कार्यक्रम में तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रारंभ में श्लोक का पाठ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नटराज पूजन और दीप प्रज्वलन से हुई। वर्कशॉप में करीब 25 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञ मंडलियों के प्रशिक्षण का लाभ उठाया। यल्लूर रोड पर दौड़ते ट्रैक्टर में आग लग गई। यल्लूर रोड पर घास से भरे ट्रक में आग लगने की घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे हुई। सुबह के व्यस्त समय के दौरान हुए इस हादसे के कारण कुछ देर तक सड़क पर यातायात ठप हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया तो राहत मिली। इस हादसे में ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बसवराज सिद्धराय चिन्ननावर ट्रैक्टर से घास लेकर केकेकोप जा रहे थे। इसी दौरान सड़क के ऊपर रहे बिजली के तार में स्पार्क हो गया और ट्रैक्टर में आग लग गई। कुछ देर तक ट्रैफिक जाम हो गया। आग की घटना को देखने के लिए लोग जमा हो रहे थे। डॉक्टर कोडकनी नेत्र चिकित्सालय में अत्याधुनिक प्रणाली उपलब्ध। आंखों की देखभाल और इलाज के लिए जरूरी आधुनिक व्यवस्था अब डॉक्टर यह जानकारी कोडकनी आई हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ऐसा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर शिल्पा कोडकनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक इंटीरियर सिस्टम में आंखों के नए विकारों के निदान में आसानी होगी। इस सिस्टम में जरूरतमंदों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। इस अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से मोतियाबिंदु सर्जरी, ग्लूकोमा, कॉर्निया सर्जरी, रेटिना सहित कई अन्य उपचारों का सही निदान करना संभव होगा। इससे पहले अस्पताल कई तरह की आधुनिक व्यवस्थाएं मुहैया करा चुका है। अब पहली बार इस प्रकार की प्रणाली उत्तर कर्नाटक में उपलब्ध है। इसके लिए उन्होंने विश्वास जताया कि मरीज इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समय डॉक्टर संदीप मौजूद रहे। बेलगाम प्रेस ओनर्स एसोसिएशन की ओर से विश्व मुद्रण दिवस मनाया गया। शुक्रवार को बेलगाम प्रेस ओनर्स एसोसिएशन की ओर से विश्व प्रेस दिवस 24 को मनाया गया। प्रेस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीधर जाधव ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रारंभ में जोहान्स गुटेनबर्ग की फोटो छवि की पूजा उन्होंने की थी। उपाध्यक्ष राजेंद्र भातकांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कला क्षेत्र के विलास सावगावकर ने स्क्रीन प्रिंटिंग, वैल्यू एडिशन स्क्रीन प्रिंटिंग इसमें दूसरा स्थान हासिल किया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। सतीश जाधव और नंदू देशपांडे ने मुद्रक भाइयों के लिए जलपान की व्यवस्था की। उपसचिव संतोष हार्टिकर, नंद कुमार देशपांडे, सतीश जाधव, अजीत कोलेकर, रघुनाथ राणे, राजेंद्र कुलकर्णी, पांडुरंग बाली आदि सहित बेलगाम के प्रिंटिंग भाई मौजूद रहे। सचिव श्याम मांगले ने आभार व्यक्त किया। इनरव्हील क्लब की ओर से स्वयं सिद्ध कार्यक्रम संपन्न। इनरव्हील क्लब ऑफ बेलगाम की ओर से हाल ही में तिलकवाड़ी स्थित टाइम इंस्टीट्यूट में महिलाओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयं सिद्ध की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर वैष्णवी कथावते ने खाद्य उत्पादन में स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शन किया। राधिका कुलकर्णी ने लिखावट पर एक कार्यशाला भी आयोजित की। तत्पश्चात स्मिता दलवी ने व्यक्तित्व विकास विषय पर मार्गदर्शन दिया। सुषमा पाटिल ने प्राणिक हीलिंग और योगासन में मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष शालिनी चौगुले, सचिव पुष्पांजलि मुक्कन्नावर ने किया। कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में तुलसा पाटिल ने जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कार्यक्रम में क्लब के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।